मैंने ये कब कहा कि मेरी फैमिली गरीबी रेखा के नीचे। और एडवांस भी मैं नहीं दे रहा हूँ तो इन्हीं की वजह से कई लोगों के खासकर मुझे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटिंग डीमोरलाइजिंग रिमार्क्स सुनने को मिले, तो ये बात पे स्टैंप लग गई कि अब नहीं पढ़ना। तो अपन सोचते हैं अभी नुकसान हुआ है तो कल नुकसान गारंटी है कि होगा। ऐसे में अपने को सत्य का रास्ता पकड़कर चलना चाहिए। आई हैव बीन थ्रू दैट ओवर एंड ओवर। आप एग्जाम नहीं दोगे क्या? दोगे तो है ही ना, बताओ। आपके अंदर ये सिस्टम्स बिल्ड हो जाएंगे अगर आप अपने थॉट्स को अपनी नज़र में रखेंगे। तो वो जैसे मैंने मछली के ऊपर बर्छा मारा, और उसके तरीकों को ना अपने स्कूल में सिखाया जाता, ना अपने घर में सिखाया जाता, कहीं नहीं सिखाया जाता। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था किस तरह मैंने अपने जेईई मेंस का अटेम्प्ट स्क्रू कर दिया था। मैं 300 से ज़्यादा नंबर एक्सपेक्ट कर रहा था, और इन्विजिलेटर महोदया और सह इन्विजिलेटर महोदया और मेरी आदरणीय अध्यापिका, इनकी ध्वनि और विचारों से मेरा ध्यान बार बार भंग हो रहा था और मैं और परेशान भी हो गया था। मेरा एग्ज़ाम ख़राब होने के काफ़ी सारे रीज़न्स थे, जिनमें मेनली रीज़न तो ये थे कि इन्विजिलेटर महोदया और सह इन्विजिलेटर महोदया की अत्यधिक महत्वपूर्ण बकबक जो मेरा ध्यान भटका रही थी, साथ ही मेरी अध्यापिका महोदय के घृणा भरे मधुर वचन, वो भी मुझे बार बार मेरे मन में आ रहे थे, उनका स्मरण हो रहा था और मुझे दुख हो रहा था। जब भी कोई क्वेश्चन नहीं होता ये सारी बातें दिमाग में आ रही थी। इन दी एंड मेरा पेपर अप टू द एक्सपेक्टेशन नहीं गया। ऑल्दो मैंने काफ़ी अच्छा अटैम्प्ट किया, काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए और कई जगह टाइम वेस्ट भी हुआ, गलतियाँ, वो सारी बातें मैंने इस वीडियो में बताई। पर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जब मैं टूट गया तो मैंने खुद को जोड़ा कैसे। भाई जोड़ने में 10 गुना मेहनत लगती है, टूटने में नहीं लगती। टूटने में x लगती है, जोड़ने में 10x लगती है। अगर अब तक आप देखोगे ना, सितंबर से जनवरी तक, जनवरी के बाद तो खैर मैं पढ़ नहीं पाया, फरवरी में हमारे ब्रेन को शार्प करने वाले और प्रैक्टिकल नॉलेज देने वाले प्रैक्टिकल्स में मेरा फरवरी बीत गया। और बोर्ड एग्ज़ाम जो हमारे इस एप्टीट्यूड का बहुत ही ज़्यादा जस्टिफाइड टेस्ट लेते हैं, उसमें मेरा मार्च का महीना बीत गया और अप्रैल के पहले वीक में जेईई मेन आ गया। 15 सितंबर से 15 जनवरी तक मैंने दिन रात एक कर दिया और पढ़ता रहा। अब जब अप्रैल में मेरा जेईई मेन अच्छा नहीं गया तो मेरा पढ़ाई से विश्वास उठ गया, मेहनत से विश्वास उठ गया। जो चैलेंज आए खुशी खुशी सह लिए, चुनौतियों का डट कर सामना किया। लोगों ने मुझे गलत बात बोली, मेरी प्रिपरेशन ख़राब करी, कईयों ने मुझ पर गलत रिमार्क्स बोले, पर सबको हमने कहा कोई बात नहीं, हमने कहा हमें आगे बढ़ना है, हमको जीतना है। पर जब अंत में अपना ही जेईई मेन ख़राब हो गया, जिस एग्ज़ाम के लिए सब कुछ किया था, ऐसा लग रहा था वो भी दगा कर गया हमारे साथ। मैं जब एग्ज़ाम सेंटर से निकल रहा था, मुझे उम्मीद थी कि मेरे 340 नहीं तो 320 आ जाएंगे। 360 नंबर का हमारे टाइम पर पेपर हुआ करता था और एक ही अटैम्प्ट हुआ करता था। निकलते निकलते मुझे एहसास हुआ कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए। कुछ क्वेश्चंस मैंने जब मित्रों के साथ डिस्कस किए तो उससे पता चला कि और क्वेश्चन गलत हुए हैं। और अंत में मतलब पहले तो मुझे 290 तक मैं पहुंच गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 290 भी बुरा स्कोर नहीं है। पर शाम को जब कीज़ आई, कोचिंग इंस्टीट्यूट शाम को आपकी आंसर की डाल देते हैं अपनी बना के, उस आंसर की से वेरीफाई करने पर मेरे 260 264 कुछ नंबर बन रहे थे। और उसके बाद मैं सिर पकड़ के बैठ गया। मुझे ये था कि मैंने पापा को बोल दिया कि 320 नंबर समथिंग तो आ ही जाएंगे। अब वो 260 नंबर उनको कैसे बोलूँ, कैसे बताऊँ उनको कि इतने नंबर आएंगे। खुद पर यार ये डाउट होने लग गया कि मेहनत करेंगे तब भी क्या हो जाएगा। हमें लगता था कि हम आईआईटी क्रैक कर लेंगे, हमें लगता था कि हम ये कर लेंगे, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, एग्ज़ाम मॉक टेस्ट में नंबर आ रहे थे, हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो रहे थे। इस सब से हमने समझ लिया कि हमारा जेईई मेन भी हो जाएगा। पर अब लग रहा था कि वो सब भ्रम था। भाई आईआईटी पहुंचना आसान काम नहीं है, ऐसे नहीं होता जैसे हमने कुछ करके दिखा दिया। वो लोग मूर्ख थोड़ी हैं, 6-6 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं कोटा में और दिल्ली के भी टॉप बैचेज़ में। हमने कैसे सोच लिया कि हम कुछ थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेंगे और उनको पछाड़ देंगे, मुमकिन नहीं। पर यार एक चीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा मतलब एक्सेप्ट करने का जी नहीं कर रहा था कि यार मेहनत तो करी है ना। मैं भाई दिन रात पढ़ता था, कमर दर्द हो जाती थी कई बार, और भाई वज़न बढ़ गया था। मेरा वज़न 53 किलो हुआ करता था और वो जेईई प्रिपरेशन करने के बाद 68 kg हो गया था। मेरा मुंह ऐसे फूला रहता था। स्कूल में जब जाता था तो लोग मुझे ऐसे चिढ़ाते रहे कि जिंदल तेरी चर्बी दिखने लगी भाई, कितना पड़ेगा। पर मैं इन सब बातों को ना ध्यान नहीं देता। मेरे को बस दुनिया में एक ही चीज़ से मतलब था, जेईई। पर अब लग रहा था कि यार इतना सब कुछ सैक्रिफाइस किया, क्या मिला। अब भाई यहाँ गड़बड़ हो गई, क्या गारंटी है कि आईआईटी जेईई यानी जेईई एडवांस्ड में गड़बड़ नहीं होगी। इतने दिनों से चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई, इतने दिनों से जिन चीज़ों का मन किया करता है वो नहीं की, और अगर आगे भी यही करूँ और उसके बाद भी रिजल्ट ना आए या और बुरा हो जाए, वो तो चलो किसी तरह हमने पेपर कर लिया, पर और बुरा हो जाए मान लो, तो क्या होगा। ऐसा लग रहा था कि एक सपने में जी रहा था, वो सपना टूट गया। नाउ कम बैक टू रियलिटी। मैं यार बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आता रहा। मैं बड़ी हैरानी की बात है पर मैं पहला बंदा हूँ जिसने 12वीं पास की है मेरी फैमिली में। और
मैं सोच रहा था मैं अपने जीवन में, अपने परिवार के जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज ले आऊँगा बहुत मेहनत करके, और जेई मेरे लिए वो अपॉर्चुनिटी है। पर लग रहा था मतलब जैसे सोचते हैं वैसे होता नहीं है, बल्कि ये सपना बेच बेच के लोगों ने हमसे पैसे ले लिए, हमारी मदद ले ली, सब कुछ ले लिया। कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, उन्होंने पैसे ले लिए, हमारे को एजुकेशन नहीं दी। मैंने भाई हर समय अपने पीयर्स की, अपने सहपाठियों की मदद की, पर भाई मुझे बदले में सिर्फ जेलसी मिली। कई लोगों के, खासकर मुझे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटिंग, डीमोरलाइजिंग रिमार्क्स सुनने को मिले, जिन्होंने मेरा आत्मबल तोड़ा। पता है, मुझे एक बंदे ने कहा, जिंदल जब जेई मेन हो जाता है उसके बाद टॉपर भी टाइम पास करते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं भाई, 7-8 दिन, उससे और बढ़िया प्रिपरेशन होती है। अब मैं पहले ही टूटा हुआ, उसके बाद जब मेरे मन में ये विचार भी आया और ये भी लग रहा कि पढ़ाई करने का फ़ायदा नहीं है, तो ये बात पे स्टैंप लग गई कि अब नहीं पढ़ना। मैं नहीं पढ़ा, 30 दिन मैंने बर्बाद कर। ये जो मेरे मित्रगण थे, जिनको अंग्रेज़ी में फ्रेनेमीज़ कहते हैं या आस्तीन के सांप कहते हैं हिंदी में, इन्होंने क्या किया, मैं सोचता था कि इनके रिमार्क्स मुझ पर प्रभाव नहीं डालते, ये जो मुझ पर टिप्पणियां करते हैं मैं इनको बस चुपचाप सुन लेता हूँ, भूल जाऊंगा। पर ऐसा होता नहीं है। जब हर रोज़ या रेगुलर बेसिस पर आप किसी की टिप्पणियां सुनते हो, उसका प्रभाव आप पर ज़रूर पड़ता है। मनुष्य हैं आप। उन 30 दिनों में सुबह मैं उठता था, उठ के कुछ करने का मन नहीं करता था, पढ़ने का मन नहीं करता था। मुझे यार ये याद आता था कि यार अच्छा खासा बंदा हूँ मैं, मेरे साथ भाई इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, टीचर ने ये बोला, उन्होंने ये बोला, और इस बंदे ने ये बोला, मेरे को कोचिंग ने ये किया, मेरे को एजुकेशन नहीं दी, ये दिया, वो दिया। मतलब हर रोज़ कुछ ना कुछ दिमाग में रहता था, और लग रहा था इन लोगों की वजह से मेरा जेई मेन ख़राब हो गया, और अब एडवांस भी मैं नहीं दे रहा हूँ तो इन्हीं की वजह से। और मैं थ्रू आउट 30 दिन तक यही चलता रहा, नहीं पढ़ा। मैं खुद की नज़र में गिर गया। उस टाइम पर मैं मूवीज़ देखने लग गया, अपने दोस्त को बुला के क्रिकेट खेलने चला गया। जब क्रिकेट खेल के आता रहा, पूरा टूट चुका होता था, घर पे आके बिस्तर पे लेट जाता रहा और टीवी देखता रहता था, टीवी देखते देखते सो जाता रहा, और फिर सुबह फिर उठ के कुछ करने का मन नहीं करता था। यही मेरा रोज़ का दिनचर्या हो गया 30 दिन तक। आईआईटी में आने के बाद मेरा साइकोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट बना, और मैंने साइकोलॉजी के कोर्सेज़ किए आईआईटी में, और अनेक किताबें पढ़ी हुई अब तक। तो मुझे आज इसका साइकोलॉजिकल बेसिस पता है। इसको कहते हैं कैटास्ट्रोफाइजेशन। अपनी यार छोटी सी गड़बड़ हो जाए ना, छोटा सा नुकसान हो जाए, ये तो चलो बड़ा नुकसान था खैर, तो अपन सोचते हैं अभी नुकसान हुआ है तो कल नुकसान गारंटी है कि होगा, कोई चांस नहीं कि नहीं हो सकता कल नुकसान। इसको कहते हैं कैटास्ट्रोफाइजेशन, की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। दिस इज़ स्टूपिड। चलो आपने मान भी लिया ज़िंदगी बर्बाद हो गई, पर मैं, पहली बात तो हुई नहीं है, पर ये मान के ना डेफिनेटली और नुकसान होगा, एंड आई हैव बीन थ्रू दैट ओवर एंड ओवर। ऐसे में अपने को सत्य का रास्ता पकड़ कर चलना चाहिए। आपको मैं इसीलिए तो कहता हूँ कि एंड में आपकी एक रैंक ज़रूर आएगी। वो जो आपका एंड में यहाँ पे लिखा होगा आपके रिजल्ट पे कि CRL कॉमन रैंक लिस्ट, और वहाँ पे कुछ लिखा होगा ना भाई, वो जो लिखा होगा अगर आप पढ़ोगे वो ऊपर जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम तो देना ही है। आप एग्ज़ाम नहीं दोगे क्या? दोगे तो है ही ना, बताओ कमेंट्स में बताओ, अब एग्ज़ाम तो दोगे ही ना। तो फिर आप जब आज पढ़ोगे तो वो रैंक ऊपर नहीं जाएगी, ऐसा कैसे संभव है? और थोड़ा थोड़ा फ़र्क से भी ना कॉलेज का फ़र्क पड़ जाता है, और कॉलेज से ज़िंदगी का फ़र्क पड़ जाता है। हम इस सत्य को भी स्वीकार नहीं कर पाते जब हम इस तरह से ओवरवेल्म हो जाते हैं अपने दूषित विचारों से। हमारी लॉजिकल और कॉग्निटिव एबिलिटीज़, लॉजिकल सोचने की क्षमता ख़त्म हो जाती है। ऐसे में अपने को बड़ी पिक्चर देखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर इसमें बल्कि अपन एक काम करते हैं कि अपने थॉट्स को चैलेंज करते हैं। क्या करते हैं कि आपके जो मन में आ रहा है ना, भाई मैं बता रहा हूँ, वो 30 दिन बच सकते थे। जेई मेंस हमारा अप्रैल के पहले वीक में होता है, और जेई एडवांस्ड हमारा 20 मई के आसपास था, यानी लगभग इनके बीच में 50 दिन का गैप था, जिसमें से 30 दिन मैंने ख़राब कर दिया। वो बहुमूल्य 30 दिन बच सकते थे अगर मैंने सिर्फ इतना सा काम किया होता। ये बात मैं आज जानता हूँ, पर उस टाइम मुझे गाइड करने वाला कोई था नहीं। ये डायरियाँ देख रहे हो, ऐसी एक डायरी ले लो, कोई भी डायरी लो या कोई कागज़ ही ले लो, वैसे बेहतर रहेगा डायरी लो, और उसके अंदर अपने मन में जो भी आ रहा है। 30 दिन बच जाते हैं इससे, इसको मजाक में हल्के में मत लेना भाइयों बहनों। 30 दिन बच जाते हैं। सिर्फ इस डायरी में मुझे एक एक चीज़ लिखनी थी जो मेरे मन में आ रही थी, और थोड़ी देर शांत होकर फिर ये देखता कि मैं क्या सोच रहा हूँ। इतना सा करने से मन शांत हो जाता, 30 दिन बच जाते, क्लियर सोच पाता, पढ़ लेता और अच्छी रैंक आ जाती। मैंने ऐसा देखा है कि जब भी आप अपने विचारों को रेगुलरली चैलेंज करते हो तो आपके अंदर ये दूषित विचारों से लड़ने वाले एंटीबॉडीज़ पैदा हो जाते हैं। ये रियल बात बता रहा हूँ मैं। अपने सोसाइटी में
इमोशनल इंटेलिजेंस, साइकोलॉजिकल मेंटल वेलबींग, और उसके तरीक़ों को ना अपने स्कूल में सिखाया जाता, ना अपने घर में सिखाया जाता, कहीं नहीं सिखाया जाता। हर कोई बस हमको ये बताता है कि भाई ये कर लो, जॉब कर लो, ये कर लो, वो कर लो। भाई ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर ये सिस्टम्स बिल्ड हो जाएंगे अगर आप अपने थॉट्स को अपनी नज़र में रखेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा लग रहा होगा कि यार क्या थॉट्स और क्या बातें कर रहे हैं, क्या हो रहा है, हमारे पे और कोई काम नहीं है कि डायरी में अपने विचार लिखेंगे? अपने मन में नहीं है क्या वो विचार? भाई अपने मन में विचार होते हैं ना। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जैसे मछलियाँ होती हैं, कोई मान लो मछुआरा है, मछुआरा तो खैर पकड़ लेगा, मान लो हम लोग पकड़ने जाएँ और पानी बहुत सारी मछलियाँ हैं, हमने एक मछली पकड़ने की कोशिश करी, जैसे ही आप पकड़ोगे भग जाएगी, ठीक है। लेकिन वही सोचो, और तो मैं ऐसा नहीं करता क्रूअल हरकत, बट मान लो मेरे हाथ में एक बर्छा हो और मैं भाई बहुत अच्छा शूटर हूँ, मैंने बर्छा मार दिया जूम मछली के अंदर, और वो मछली जो है उस पर फंस गई। अब मछली भागेगी? वैसे ही आपके थॉट्स हैं, अगर आप उनको अपने मन में ही पकड़ के यूँ पकड़ने की कोशिश करोगे, फिसलते जाएंगे और अगले थॉट पे पहुंच जाओगे, आप खो जाओगे, आपको फंसा देंगे वो और हल नहीं निकलेगा, और बार बार रिपीट हो के आपको डिबिलिटेट, पैरालाइज, अपंग करते जाएंगे। पर वहीं अगर आप उनको लिखते हो ना जब, तो वो जैसे मैंने मछली के ऊपर बर्छा मारा, उस तरह आप उनको कैप्चर कर सकते हो। पकड़ लोगे यूँ और उसको बोलोगे काँप कह रही हो। अब भाई मेरे को हुआ एहसास कि चलो ठीक है, बहुत मौज हो गई जिंदल। अब भाई 20 दिन बाद अपना एग्ज़ाम है, ये मई का महीना, नया महीना चालू हो गया था। मैंने कहा जो भी है जो भी है, अब एग्ज़ाम आ गया, आगे आता हुआ दिख रहा है, आता हुआ दिखता है तो बंदे को एहसास हो जाता है ना, चलो एग्ज़ाम आ गया है, अब सीरियस हो जाने का वक्त है। स्वीकार कर लो कि एग्ज़ाम तो देना ही, मैं यही कह रहा हूँ, यही कह रहा हूँ, यही एग्ज़ाम देना है। स्वीकार अगर मैं 50 दिन पहले कर लेता एग्ज़ाम से तो मेरे वो 30 दिन बच जाते। एग्ज़ाम तो देना ही है। अब 20 दिन मेरे को, मुझे ये था कि यार जितनी नॉलेज है उसमें एडवांस क्रैक ज़रूर हो जाएगा, बुरे से बुरा भी जाएगा तब भी क्रैक हो जाएगा। तो मेरा ये नुकसान तो एटलीस्ट ना हो कि भाई पढ़े हुए टॉपिक हैं, बस लास्ट में भूल गया, पढ़े हुए टॉपिक हैं, बस क्वेश्चन सॉल्व करते हो, मन में चीज़ नहीं आ रही, थोड़ी ब्लर हो गई, थोड़ा फार्मूला गलत लिख दिया, कोई बात वो जस्ट दिमाग से फिसल गई, इन सब चक्करों में मेरे मार्क्स जाएंगे, इससे बड़ा घाटा मेरा कोई नहीं। इसलिए मैं रिवीजन करने लग गया। 20 दिन का मैंने एक रिवीजन प्लान बनाया कि भाई इस दिन ये करूँगा, इस दिन ये करूँगा। मैं जानता था कि हर चीज़ शायद मैं ना भी कर पाऊँ, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ों को पहले किया और मैंने लगभग हर अल्टरनेट डे एग्ज़ाम दिया जे एडवांस्ड का, क्योंकि अब मेंस हो गया, अब क्या करना। मेरे उस बीच भी जो टेस्ट सीरीज़ में एग्ज़ाम्स हुए, मॉक टेस्ट हुए, वो मैं दे कर आया। बल्कि मैं एक 34 ईयर्स के नाम से बुक आती थी, ये बुक मैंने मई के महीने पहले 1-2 दिन में ही ले ली थी, और मैंने क्या किया कि पीछे जाने लग गया। 2015 का, 14 का, 13 का, 12 का 4-5 पेपर दे पाया, ज़्यादा नहीं दिए, और कुछ एग्ज़ाम्स जैसे मॉक टेस्ट जो टेस्ट सीरीज़ में होते थे वो दिए। कुल मिला के एवरेज अपनी ऐसे बन गई होगी कि अल्टरनेटिवली दिए तो, और बाकी फार्मूलाज पर कमांड रखी। एक गलती ये भी हुई कि मैं रात को नींद नहीं आ रही थी यार, एग्ज़ाम से एक दिन पहले एंग्जाइटी बहुत होती थी। एक गलती और हो गई कि भाई मैं 24 घंटे जो है उस टाइम पर एसी में रहा करता रहा। अब लोग पूछते हैं कि भैया आप एक बार एक तरफ कहते हो कि एनीवे मैं बोल देता हूँ, पर थोड़ा सा फ़नी लगता है कई बार। कहते हैं कि भैया आप एक तरफ कहते हो कि आप बड़ी हम्बल फैमिली से आते हो, उसके बाद कहते हो कि 24 घंटे एसी में रहता रहा। भाई मेरे घर में एक ही एसी था जो कि मेरे कमरे में लगा हुआ था। वो एक बहुत ही क्रूशल टाइम था कि मेरा जेईई एडवांस था, तो इसलिए मैंने भाई 24 घंटे उसको चलाना एक अच्छी इन्वेस्टमेंट समझी। पर उसका मुझ पर एक नेगेटिव प्रभाव भी पड़ा, वो मैं बताऊंगा। और भाई मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मैंने ये कब कहा कि मेरी फैमिली गरीबी रेखा के नीचे है? उन दिनों मैं हर रोज़ लगभग 12 घंटे पढ़ रहा था और बहुत सुखी था। मुझे रिग्रेट था पिछले दिनों को ख़राब करने का, पर मैं कहा चलो कोई बात नहीं, अब पढ़ रहा हूँ भाई, अब क्या कर सकते हैं, जो बीत गया बीत गया। पर अभी अच्छा पढ़ रहा हूँ, चलो अभी ये अच्छी बात है। इसके बाद मैंने 20 दिन पढ़ाई की और जेईई एडवांस का अटैम्प्ट दिया। जिस तरह मैंने आपको जेईई मेंस का अटैम्प्ट कैसा गया ये बताया था, अगर आप चाहते हैं कि मैं जेईई एडवांस का भी अटैम्प्ट कैसा गया ये बताऊं, क्या क्या हुआ वो 6 घंटे के पेपर में और बीच के 2 घंटों में, और उसमें भी बहुत सारे मैसअप्स हुए, मैं चाहता हूँ वो गलतियाँ आप ना करो। तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और जब वो वीडियो आए तो आप उसको देख लें। इसके लिए चैनल की नोटिफिकेशन ऑन करके रखें। इसमें एक बात आपको बता दूं कि जेईई एडवांस के बाद ज़िंदगी में दुख नहीं था, क्योंकि जेईई एडवांस हो गया, अब क्या करें। तो मैंने उसके बाद क्या किया और उसके बाद जीवन में क्या हुआ मैं जानना चाहता हूँ कि आप उसमें भी इंटरेस्टेड हैं। क्या आप ये जानने में भी इंटरेस्टेड हैं कि IIT दिल्ली में मेरा पहला दिन कैसे गया? अगर ये सब आप जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो से अगर आपकी मदद हुई हो
तो लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह जिंदल जी वाह।